हेलो एवरीवन, सत्यनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक है। और जो आपका यूनिट 7 में है, आपकी जो MPPSC प्रीलिम्स की जो यूनिट 7 है, उसमें दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और आपके जो टॉपिक लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है सतत विकास की अवधारणा और सतत विकास के लक्ष्य। ठीक है ना। सतत विकास के लक्ष्य जो हैं, इन चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि सिलेबस में आपको मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। तो देखो, आपको जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है ना, प्रीलिम्स के सिलेबस में आपकी ये है यूनिट 7 विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। इसमें आपका ये वाला टॉपिक है सतत विकास की अवधारणा एवं SDG। बिल्कुल नया टॉपिक है, इस बार नए सिलेबस के अनुसार उसमें जोड़ा गया है। पिछले सिलेबस में नहीं था, साथ ही साथ जो आप पिछले आपके नोट्स थे उसमें भी ये टॉपिक नहीं था। तो उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम अवधारणा पढ़ेंगे सतत विकास की। सतत विकास की अवधारणा क्या है, ठीक है ना, सतत विकास होता क्या है। फिर हम सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, SDG लिखा ना, ये SDG इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या इसी को हिंदी में बोलते हैं सतत विकास के लक्ष्य। वो 17 सतत विकास के लक्ष्य हैं, ठीक है ना। उन 17 सतत विकास के लक्ष्यों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ किस प्रकार सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि सतत विकास है क्या। ठीक है। तो देखो, सतत विकास के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक परिभाषा लिखी है। साथ ही साथ जब हम जैसे जैसे लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे तो बीच बीच में मैंने आपको कई सारी परिभाषाएं लिखी हैं। उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि सतत विकास होता क्या है। ठीक है। तो देखो, विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, उसको बोलते हैं सतत विकास। ठीक है ना। मतलब इस प्रकार का विकास, जैसे हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने विकास के लिए हम कोयले का यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम ईंधनों का यूज कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें यूज करना है कि वो जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है हमारी, ठीक है ना, उसके लिए क्या हो, वो बचे रहें। ठीक है। मतलब हमें उनका पूर्णतः दोहन नहीं कर लेना है। इस प्रकार का विकास जो हमें यह समझाता है या यह बताता है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना है, संतुलित यूज करना है। और इस प्रकार से यूज करना है कि जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए उससे। समझ रहे। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का हम यूज करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं, हम डीजल का यूज करते हैं। अब डीजल पेट्रोल का यूज हमें इस तरीके से नहीं करना है कि वो आने वाली जो हमारी भविष्य की पीढ़ी होगी उसके लिए वो ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ सतत विकास का एक और मतलब ये निकला, सतत विकास क्या है, एक व्यापक अवधारणा है। समझ रहे आप, सतत विकास बहुत ही व्यापक अवधारणा है। किन्हीं भी एक दो परिभाषाओं के माध्यम से इसको समझा नहीं आ सकता। समझ रहे आप बात को। तो सतत विकास का मतलब ये है कि जैसे हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से दोहन नहीं करना है कि वो ख़त्म हो जाए। या फिर जैसे हम पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो हमें इतनी क्षति नहीं पहुंचानी कि आगे वाले जो हमारे भविष्य की पीढ़ी होंगी उनके लिए कि वो जो पर्यावरण है वो जहरीला हो जाए। समझ रहे आप, वो रहने लायक ही नहीं रह जाए, पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाए। तो हमें विकास इस प्रकार से करना है जिसमें क्या हो, सामंजस्य हो। विकास तो हमें करना है लेकिन इस प्रकार से नहीं करना है जिसमें हम पर्यावरण की क्या कर दें, अनदेखी कर दें। समझ रहे आप। तो इन सब चीज़ों की भी, जो पर्यावरण है, आपका विकास है, इन सब चीज़ों की भी जो सामंजस्य स्थापित करता है वो है सतत विकास। समझ रहे। आगे हम और परिभाषाएं पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, हमने परिभाषा पढ़ी थी कि विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, उसको क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। ये परिभाषा आपको हर जगह देखने को मिलेगी सतत विकास की। ठीक है। अब सतत विकास की यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा है। जो ऊपर हमने परिभाषा पढ़ी, ये सतत विकास की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा है। ब्रटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में दी थी। जो मैंने आपको परिभाषा पढ़ाई है ये ऊपर अभी सतत विकास की, ये ब्रटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में दी थी सतत विकास की। ठीक है ना। फिर देखो आगे, सतत विकास या SD, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। SD का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास लोगों और ग्रहों के लिए एक समावेशी, टिकाऊ और लचीला भविष्य बनाने की दिशा में ठोस प्रयासों का आह्वान करता है। ठीक है ना। सतत विकास जो है वो लोगों और ग्रह, हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसके लिए एक समावेशी, टिकाऊ और लचीला भविष्य बनाने की दिशा में क्या करता है, ठोस प्रयासों का आह्वान करता है। ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। देखो, सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बगैर वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी
यानी आने वाली पीढ़ी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या परिभाषा आ रही है कि सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है ना। मतलब ऐसा विकास, सतत विकास से मतलब है ऐसा विकास जो पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक ना, उनको नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, ठीक है ना। विकास से क्या होता है, जैसे विकास का मतलब क्या होता है, रेल का निर्माण, सड़क का निर्माण, ठीक है ना, एयरपोर्ट्स का निर्माण। तो इससे क्या होता है, हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। समझ ना, विकास से क्या होता है, हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, ठीक है। तो हमें अपनी जीवन की गुणवत्ता में सुधार तो करना है, ठीक है, लेकिन हमें पर्यावरण को पूरी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना है। मतलब कि पर्यावरण की जो प्राकृतिक संसाधन है और जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना है। समझ आप बात को, तो वो है सतत विकास। तो हम देखते हैं आगे। फिर देखो सतत विकास के मूल तत्व, ठीक है, इसको आप सतत विकास के मूल तत्व बोल सकते हो, सतत विकास के घटक बोल सकते हो, ठीक है, या फिर सतत विकास के आयाम बोल सकते हो। आयाम भी इसको आप बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो उसको। तो देखो सतत विकास से क्या है, तीन मूल तत्व हैं या तीन मूल आयाम है या तीन मूल घटक हैं। वो देखो कौन से हैं। सतत विकास के तीन मुख्य तत्व हैं। पहला है आर्थिक विकास, दूसरा है सामाजिक समावेशन, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण। इनमें सामंजस्य स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन तीनों आयामों को मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, कि ये तीन आयाम हैं कौन से, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। इन सबको मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आपको केवल ये याद रख लेना है कि सतत विकास से कितने मूल तत्व हैं, तीन मूल तत्व हैं। पहला है आर्थिक विकास, दूसरा है सामाजिक समावेशन, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण, ठीक है ना। ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि सतत विकास के कितने आयाम हैं, या सतत विकास से कितने घटक हैं, या सतत विकास से कितने मूल तत्व हैं। तो ये तीन मूल तत्व हैं, आपको याद रखना है। और इन तीनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है सतत विकास में। फिर देखो सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है ना। तो सतत आर्थिक विकास, ये सतत विकास के लिए क्या है, महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब आर्थिक विकास इस प्रकार से करना है कि पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। फिर देखो सतत आजीविका प्राप्त करना, ठीक है ना, हमें अपनी आजीविका को इस प्रकार से चलाना है जिससे पर्यावरण का नाश ना हो, समझ रहे। फिर देखो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना, प्रकृति के साथ हमें सद्भाव में रहना है। प्राकृतिक संसाधनों को बहुत अधिक दोहन नहीं करना है, ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण नहीं करना है। साथ ही साथ उचित प्रौद्योगिकी, जब हमारे पास में उचित प्रौद्योगिकी होगी तभी हम क्या करेंगे, सतत विकास को प्राप्त कर सकेंगे। सतत विकास मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार का विकास जो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करता हूँ, ठीक है। जिससे ऐसा विकास मतलब जिससे हमारी वर्तमान पीढ़ी है, जो हम लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो, साथ ही साथ जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो, अच्छा पर्यावरण उपलब्ध हो। समझ आप बात को, पृथ्वी उनके लिए रहने लायक रहे। तो यही सतत विकास है। तो ये सतत विकास से क्या होगा, महत्वपूर्ण तत्व होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे। यहाँ से आपको पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ये गोल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको हमें पढ़ना है कि ये हैं क्या आखिर, ठीक है। तो देखो इसके बाद से आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो देखो शुरू करते हैं, हम इसकी भूमिका देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य कहाँ से शुरू हो रहा है, सतत विकास लक्ष्य। तो देखो 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो में सभी सदस्य देशों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लागू करने की बात कही, ठीक है। तो 2012 में क्या हुआ, 2012 में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। कहाँ पे हुई, रियो डी जेनेरियो में हुई। ये एक शहर है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। यहाँ पर सभी सदस्य देशों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लागू करने की बात कही। फिर देखो आगे 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तथा 169 प्रयोजन टारगेट्स अंगीकृत किए गए, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखनी है। 25 सितंबर 2015 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे उनको क्या किया किया अंगीकृत किया गया, ठीक है ना। 17 विकास लक्ष्य या 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको जो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी जो, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको बोलते हैं, उसकी 70वीं बैठक थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। उसमें 17
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। ये डेट याद रखनी है आपको। यदि क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कब अंगीकृत किया गया, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ नीचे डेट लिखी हुई होगी। तो वो डेट है 25 सितंबर 2015 को क्या किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। कहाँ पर अंगीकृत किया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे। अब अंगीकृत किया गया था 25 सितंबर 2015 को, लेकिन ये लागू कब हुई, ये लागू हुए 1 जनवरी 2016 को। अगेन ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये भी याद रखना कि 1 जनवरी 2016 से जो सतत विकास लक्ष्य हैं, ठीक है ना, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो क्या होते हैं, लागू होते हैं। आ रही है में। फिर देखो 17 गोल और 169 टारगेट को मिलाकर एक एजेंडा तैयार हुआ जिसे एजेंडा 2030 बोलते हैं। ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक थी, उसमें क्या किया गया, 17 विकास लक्ष्य या 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या किए गए, अंगीकृत किए गए। और उनके साथ ही 169 टारगेट जो थे, ठीक है ना, उनको मिलाकर क्या हुआ, एक एजेंडा तैयार हुआ। उस एजेंडे को बोलते हैं एजेंडा 2030। ठीक है ना, एजेंडा 2030 उसको बोलते हैं। 17 गोल 169 टारगेट्स को मिलाकर क्या हुआ, एक एजेंडा तैयार हुआ जिसको बोलते हैं एजेंडा 2030। तो आपको समझ में आ रही ना बात, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य जो हैं वो 25 सितंबर 2015 को अंगीकृत किए गए। कहाँ अंगीकृत किए गए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में अंगीकृत किए गए। ठीक ना, किस एजेंडे के तहत, वो एजेंडा लिखा है एजेंडा 2030 एजेंडे के तहत उनको क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। वो लागू कब हुए, वो 1 जनवरी 2016 से लागू हुए। आ रही बात, ये सब चीज़ें बात समझ में आ रही ना। और सतत विकास लक्ष्यों को क्यों अंगीकृत किया गया है, सतत विकास के लिए। सतत विकास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सतत विकास लक्ष्यों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम पढ़ रहे हैं। ये लिखा ना सतत विकास लक्ष्य, इसकी सामने इंग्लिश लिखी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनको हम पढ़ रहे हैं सतत विकास के अंतर्गत। सतत विकास को अपनाने के लिए या सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 17 डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं SDG, इनको जनरली बोलते हैं ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है ना, ग्लोबल गोल्स भी इनको बोलते हैं जनरली। आ रही है में। फिर हम देखते हैं आगे। फिर देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति बाध्यकारी नहीं है। यह सदस्य देशों के सतत विकास हेतु एक वैश्विक अपील है। ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने, इनकी प्रगति क्या है, बाध्यकारी नहीं है। मतलब ये बाध्य नहीं है कि आपको इनको अपनाना ही है, सदस्य देशों को इसको अपनाना ही है। ये क्या है, एक वैश्विक अपील है, वैश्विक अपील है। किसके लिए, सतत विकास के लिए। ये क्या है, वैश्विक अपील है। ठीक है। SDGs कितने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, 17। उन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिर देखो आगे, ये लक्ष्य जो हैं 17 लक्ष्य जो हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ ये सतत विकास के 3 आयामों, मैंने आपको 3 आयाम बताया ना सतत विकास के, वो क्या है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए क्या किए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं। ठीक है। तो जो ये लक्ष्य जो हैं, जो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो डिसाइड किए हैं, ठीक है, या अंगीकृत किए हैं, जो बनाए हैं, वो क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ वो सतत विकास के 3 आयामों, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो अब हम इन 17 गोल्स को देख लेते हैं कि 17 गोल्स हैं कौन कौन से। तो देखो ये लिखे हैं आपके 17 गोल्स। ठीक है ना, ये हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 17 हैं। ठीक है। और ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं। ये चित्र जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, कई जगह पे आपको ये चित्र देखने को मिलेगा डेवलपमेंट गोल्स का। सारे डेवलपमेंट गोल इसमें बताए गए हैं। जैसे हम पहले डेवलपमेंट गोल की बात करें, इसको बोलते हैं SDG 1। तो यहाँ पे लिखा है नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी का क्या, अंत। फिर लिखा है दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा है जीरो हंगर, मतलब शून्य भूख, मतलब जो भूखमरी है उसको ख़त्म करना। ठीक है। तो इस प्रकार से 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है ना, इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लेना। अब इस डायग्राम को हम लोग अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कौन कौन से। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखो अब हम उन गोल्स को पढ़ना चालू करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। तो देखो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG 1। ठीक है ना, ये है गरीबी का उन्मूलन, मतलब गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना है। ठीक है ना, तो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, गरीबी का उन्मूलन। इस लक्ष्य का लक्ष्य दुनिया भर से अत्यधिक गरीबी को मिटाना और पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के अनुपात में इसे
कम से कम आधे से कम करना है। समझ रहे आप बात को? मतलब जो गरीबी है, गरीबी का उन्मूलन करना, ये क्या है, पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये लिखा ना SDG 1, इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट, इसका मतलब हुआ। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट क्या है, गरीबी का उन्मूलन। यदि आप ऊपर डायग्राम देखोगे तो देखो ऊपर डायग्राम में ये लिखा है नो पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, नो पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी का अंत, ठीक है ना। तो यही है। फिर देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड जो है, ठीक है ना, वो है शून्य भूख, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका उद्देश्य है भूख से मुक्त दुनिया बनाना और कुपोषण से होने वाली बीमारियों और मौतों को रोकना, ठीक है। जब इंसान भूखा होता है तो वो क्या हो जाता है, कुपोषित हो जाता है, ठीक है। उसको क्या होती है, कई सारी बीमारियां उसको घेर लेती हैं और उसकी मौत हो जाती है। समझ रहे आप बात को? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सेकंड है, उसका क्या उद्देश्य है, उसको क्या है, भूख से मुक्त दुनिया बनाना उसका उद्देश्य है, मतलब शून्य भूख, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा कि SDG 1 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आपको कई सारे ऑप्शन लिखे होंगे, 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे कि SDG 1 में क्या लिखा है, या SDG 1 काय के उन्मूलन की बात करता है। उसमें आपको ऑप्शन लिख दिए रहेंगे शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और एक ऑप्शन दिया हुआ गरीबी उन्मूलन, ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि SDG 1 में काय का उन्मूलन लिखा है, तो आपको वहाँ पर लगा के आना है गरीबी उन्मूलन लिखा है। तो ये सारे जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ठीक है ना, 1 से लेकर 17 तक, इनको आपको याद करना पड़ेगा कि किस सस्टेनेबल क्रम से याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में काय की बात की जा रही है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 में क्या है, गरीबी का उन्मूलन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में क्या है, या सेकंड में क्या है, शून्य भूख है, मतलब भूखमरी का अंत है। फिर हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। समझ आप? तो देखो, टिकाऊ जीवन का यह उद्देश्य सभी के लिए कुशल स्वास्थ्य देखभाल, स्वस्थ जीवन शैली और निवारक उपायों को बढ़ावा देना है। समझ रहे आप बात को? मतलब इस सरकार को या सदस्य देशों को इस प्रकार के उपाय करने हैं जिससे क्या हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, क्या हो, उनमें खुशहाली हो। समझ रहे आप बात को? यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 की बात करें कि अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, यदि इस संबंध में यदि हम देखें तो सरकार क्या प्रयास कर रही है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सरकार ने देखो कई सारी योजनाएं चलाई। यदि आप आयुष्मान भारत योजना को देखोगे तो वो भी लोगों के क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। यदि आप जो सरकार योगा को प्रमोट कर रही है, यदि आप उसको भी देखोगे तो वो क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। समझ रहे आप? ये सब चीज़ें, सूर्य नमस्कार करवाती है सरकार या सूर्य नमस्कार को बढ़ावा दे रही है, वो सब क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। समझ रहे आप बात? कई प्रकार के पूरक पोषण कार्यक्रम चला रही है, ICDS कार्यक्रम आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत ही कर रही है सरकार। समझ रहे ना आप बात को? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। फिर हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में क्या लिखा हुआ है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में लिखा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। मतलब यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को मुफ्त प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, सस्ती, उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो। समझ रहा बात को? मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 का उद्देश्य क्या है, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। समझ रहे आप? सभी बच्चों को, देश के। समझ रहा बात को? तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 का उद्देश्य। फिर हम देखते हैं इसके लिए सरकार ने क्या किया। यदि आप दिमाग लगाओ कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो आपने एक अभियान का नाम सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए। समझ रहे आप बात को? इसके लिए इंडिया सरकार ने चलाया था। समझ रहे आप बात को? तो ये सब चीज़ें सरकार कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रकाश में। समझ रहे? मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लागू करने में सरकार ये सब चीज़ें कर रही है। फिर हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में क्या लिखा हुआ है। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में लिखा हुआ है लैंगिक समानता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। तो लैंगिक समानता लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में। इसका मतलब है, इसका उद्देश्य है महिलाओं को समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता देना, जिससे अधिक अवसर पैदा हो। लैंगिक समानता का मतलब है महिलाओं और, ठीक है ना, मेल और फीमेल में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको समान तक अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा उनको, ठीक है। और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फिल्म जगत हो, चाहे वो अनुसंधान हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेल कूद हो, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा महिलाओं पुरुषों में। तो इसको बोलते हैं लैंगिक समानता। और लैंगिक समानता की बात की गई है SDG 5 में,
ठीक है, याद रखना ये एच डी जी आपको पूछे आएंगे, ठीक है, नंबर से पूछे आएंगे कि एच डी जी 5 में क्या लिखा हुआ है। आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में आपके। तो एच डी जी 5 में लिखा हुआ है लैंगिक समानता की बात की गई है एच डी जी 5 में। फिर हम देखते हैं आगे एच डी जी 6 में क्या लिखा हुआ है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में क्या लिखा हुआ है। तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में स्वच्छ पानी और स्वच्छता की बात की गई है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, दुनिया भर में आबादी को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना ताकि उन्हें बेहतर स्वच्छता की स्थिति मिल सके, ठीक है ना। तो स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना और स्वच्छता प्रदान करना, ये लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में। सब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 में क्या लिखा हुआ है। सतत विकास लक्ष्य, हिंदी में यदि हम इसको बोलेंगे तो सतत विकास लक्ष्य 7, सतत विकास लक्ष्य 7 में क्या दिया हुआ है। तो सतत विकास लक्ष्य 7 जो है उसमें दिया हुआ है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक ना। सस्ती ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है एच डी जी 7 में। फिर हम देखते हैं आगे, यह ऊर्जा दक्षता में मदद करती है और जलवायु परिवर्तन, शमन और आपदा जोखिम में कमी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। मतलब इसका क्या निकल रहा है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का मतलब क्या निकल रहा है, स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा से मतलब हुआ पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, समझ रहे आप बात को। पवन ऊर्जा हो गई आपकी, सौर ऊर्जा आपकी हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी स्वच्छ ऊर्जा हो गई। साथ ही साथ ये ऊर्जा क्या हो, सस्ती हो और सुलभ हो लोगों के लिए, ठीक है। या इन्हीं को जो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा होती है इसको क्या बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। मतलब ये ऊर्जा के नए स्रोत हैं, समझ रहे हैं बात को। तो इनको बढ़ावा देने की बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 में। आ रही बात समझ में। फिर देखो आगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 या सतत विकास लक्ष्य 8 में क्या लिखा हुआ है। सतत विकास लक्ष्य 8 में लिखा हुआ है सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, समझ रहा बात को। एच डी जी 8 का मतलब है सभ्य कार्य और आर्थिक विकास। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका जो कार्य है वो डिसेंट होना चाहिए, वो अच्छा कार्य आपको मिले, साथ ही साथ आपका आर्थिक विकास हो, मतलब सभी देशों का विकास हो। जो अल्प विकसित देश है उनकी जीडीपी में वृद्धि हो, समझ रहे आप। और प्रति व्यक्ति जो आर्थिक विकास है वो रहे, समझ रहे। तो ये लिखा हुआ है एच डी जी 8 में। फिर हम देखते हैं एच डी जी 9। एच डी जी 9 में क्या लिखा है। एच डी जी 9 या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 में लिखा हुआ है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, ठीक ना। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे की बात करता है क्या, एच डी जी 9, ठीक है। एच डी जी 9 के अनुसार हमें उद्योगों का निर्माण तो करना है, उद्योग तो हमें लगाने हैं, साथ ही साथ हमें नवाचार को भी बढ़ावा देना है। और बुनियादी ढांचा जो है, बुनियादी ढांचा हो गया आपका सड़क हो गया, आपका रेल हो गया, आपका पानी हो गया, आपका घर हो गया, इन सब चीज़ों को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है ना। अरे बात सहमत। तो ये एच डी जी 9 की बात हो रही है, एच डी जी 9 में ये बात लिखी हुई है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। हम देखते हैं एच डी जी 10 को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 में लिखा हुआ है असमानता को कम करें, ठीक है ना। ये जो पूरा है इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप केवल जो इतना कोष्टक के अंदर जो चीज़ लिखी ना कि असमानता को कम करें, काय में लिखा हुआ है, एच डी जी 10 में लिखा हुआ है, इतना बस आप याद कर लो। को जो आपका पेपर होगा, ठीक है ना, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि एच डी जी 10 में क्या लिखा हुआ है, सतत विकास लक्ष्य 10 में क्या लिखा हुआ है। तो सतत विकास लक्ष्य 10 में लिखा हुआ असमानता को कम करना। असमानता का मतलब है किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, ठीक है ना, या फिर कोई भी असमानता है, जैसे आय की असमानता हो गई, अमीर गरीब में ज़्यादा फर्क है, समझ रहे आप बात को। इन सब चीज़ों को क्या करना है, समाप्त करना है। ये लिखा है एच डी जी 10 में, ठीक है। फिर हम देखते हैं एच डी जी 11। तो एच डी जी 11 में लिखा हुआ है टिकाऊ शहर और समुदाय, समझ आप बात को। यह सुनिश्चित करना कि हर किसी के पास किफ़ायती आवास की स्थिति हो, साथ ही साथ परिवहन तक पहुँच हो। इसका उद्देश्य दुनिया भर में स्थायी मानव निपटान योजना को अनुमति देना है, ठीक है ना। तो टिकाऊ शहर हों, मतलब समझ रहे आप, सतत शहर हों, साथ ही साथ समुदाय भी आपका जो है वो सतत विकास की ओर अग्रसर हो। ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं एच डी जी 11 में। इसका मतलब ये हो रहा है कि सबके पास क्या हो, किफ़ायती आवास हो, साथ ही साथ जो आपका समुदाय है, ठीक ना, जो लोग हैं उनके पास में परिवहन तक पहुँचो, मतलब रेलवे का विकास करना है, सड़कों का विकास करना है, मेट्रो रेल का विकास करना है। यदि आप देखो टिकाऊ शहरों के लिए, तो सरकार कौन सी योजना चला रही है टिकाऊ शहरों के लिए, आप सबने उसका नाम सुना होगा, स्मार्ट सिटी योजना चल रही है, ठीक है ना, स्मार्ट सिटी योजना चल रही है। बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है, समझ आप, रेल लाइन नई जगह जगह बिछाई जा रही है, जगह जगह पुल बनाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं एच डी जी 11 के, यदि हम रिस्पेक्ट में देखें तो ये एच डी जी 11 के रिस्पेक्ट में ये चीज़ें हो रही हैं, समझ आप बात को। सतत विकास लक्ष्य जो 11 है। फिर देखो आगे सतत विकास लक्ष्य 12 या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा हुआ है सतत उपभोग और उत्पादन, ठीक है।
इसका मतलब है इसमें पर्यावरणीय गिरावट से आर्थिक विकास को अलग करना है। मतलब इसका ये है, ठीक है ना, कि इस प्रकार का विकास करना है, इस प्रकार का आर्थिक विकास करना है, या हमारे उत्पादन और उपभोग इस प्रकार से होना चाहिए जिसमें क्या हो, पर्यावरण में गिरावट ना आए। आ रही बात समझ में आपको। फिर स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना और संसाधन दक्षता को बढ़ाना। जो हम संसाधन यूज कर रहे हैं उनकी दक्षता बढ़ जाए, मतलब वो संसाधन क्या हो, दक्ष हों, साथ ही साथ हमारी स्थायी जीवन शैली हो। और पर्यावरणीय जो गिरावट है, जो हमारे विकास से पर्यावरण की गिरावट होती है, हम औद्योगिकरण कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, तो उससे भी पर्यावरण का नाश हो रहा है। तो हमें इस प्रकार के उद्योग लगाने जिससे पर्यावरण का नाश ना हो। ये लिखा हुआ है SDG 12 में। तो SDG 12 में क्या लिखा हुआ है, आपको कोष्टक के अंदर की बात याद रखना है। उसको समझाने के लिए मैंने ये डिस्कशन लिख दिया हुआ है। सतत उपभोग और उत्पादन लिखा हुआ है SDG 12 में। आ रही है में। फिर हम देखते हैं SDG 13, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 में लिखा गया जलवायु परिवर्तन। मतलब इसका है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसको कम करना है हमें, ठीक है। तो SDG 13 का उद्देश्य क्या है कि 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है उसको 43% और 2050 तक शुद्ध शून्य जो नेट जीरो इमिशन है उसको क्या कम करना है। समझ रहे आप बात को। जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करना है। समझ रहे। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रभाव है उसको 43% तक कम करना है। समझ रहे आप बात को। उसके उत्सर्जन को 43% तक कम करना है। ये लिखा है SDG 13 में, ठीक है। जलवायु परिवर्तन की यदि बात आती है, क्लाइमेट चेंज, इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन की बात लिखी हुई है SDG 13 में। फिर हम देखते हैं SDG 14। तो SDG जो आपका 14 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 जो है, उसमें लिखा हुआ है जल के नीचे जीवन, ठीक है ना। जल के नीचे जीवन की बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। तो जल के नीचे जीवन का मतलब है, ठीक है, तो इसका उद्देश्य महासागरों और इससे मिलने वाले संसाधनों के बारे में समझ पैदा करना। जो हमारे महासागर हैं वो किस प्रकार से प्रदूषित हो रहे हैं, उसमें कौन कौन से संसाधन हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी पैदा करना या समझ पैदा करना SDG 14 का उद्देश्य है। समझ रहे आप। जल के नीचे जीवन, यह हमारे समुद्रों को साफ रखने के लिए सीखने की पद्धतियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि हमारे समुद्र जो हैं वो किस प्रकार से साफ रहेंगे। आपको पता होगा कि जो कचरा होता है, ठीक है ना, अपशिष्ट जो होता है वो डंप किया जाता है काय में, समुद्र में। बहुत सारे प्लास्टिक की बोतलें लेके आते हैं बड़े बड़े देशों से, ठीक है ना। बड़े बड़े देशों की जो म्यूनसिपालिटी होती है वो क्या करती है, प्लास्टिक वेस्ट जो होता है उसको समुद्र में डाल देती है। उससे जो समुद्र का जीवन है उस पर प्रभाव पड़ता है। समुद्र में जो मछलियाँ रहती हैं, समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 में लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 में लिखा हुआ है जल के नीचे जीवन, ठीक है। फिर हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15, भूमि पर जीवन। इसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना, पुनर्स्थापित करना, स्थायी उपयोग को बढ़ावा देना, मरुस्थलीकरण से निपटना और भूमि क्षरण को उलटना है। समझ आप बात को। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 में लिखा क्या हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 में लिखा हुआ है भूमि पर जीवन। अब भूमि पर जीवन को हम यदि और अधिक डिस्क्राइब करते हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं, जैसे मैदान हो गया, घास के मैदान हो गए, वन हो गए, ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। तालाब हो गया कोई, तो इनकी क्या है, रक्षा करना है, इनको पुनर्स्थापित करना है। साथ ही साथ स्थायी उपयोग को बढ़ावा देना है। जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, ठीक है ना, जो सामान्य क्षेत्र हैं उसमें मरुस्थली भूमि बढ़ रही है। साथ ही साथ जो भूमि का क्षरण हो रहा है, भूमि का अपरदन हो रहा है, उसको भी क्या करना है, कम करना है। पारिस्थितिकी तंत्र का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कच्चा माल और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं। समझ रहे बात को। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उससे हमें क्या, कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। वनों से हमें कई प्रकार का कच्चा माल प्राप्त होता है। वन भी क्या है, एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। समझ रहे आप बात को। तो ये SDG 15 जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 जो है, उसमें लिखा है भूमि पर जीवन, ठीक है। तो हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 में लिखा हुआ है शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। सारे हमने गोल पढ़ लिए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 में ऐसा क्यों लिखा है, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। देखो, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में अशांति होगी, ठीक है ना, तो वो लोग क्या होंगे, आपस में उलझे हुए होंगे। वो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, वो पर्यावरण के प्रति ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, वो तो अपने आप में लगे हुए हैं।
अपने आपस की लड़ाई में लगे हुए हैं, अपने देश की जो समस्याएं हैं उनमें लगे हुए हैं, समझ आप। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, एक वैश्विक मुद्दा है, एक वैश्विक अपील है। तो उनको स्थापित यदि हमें करना है, यदि हमें सतत विकास को प्राप्त करना है, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, सतत विकास लक्ष्य लाए गए, ठीक है ना। उन सतत विकास लक्ष्यों को हम पढ़ रहे हैं, वो सतत विकास लक्ष्य हैं 17। उसमें जो हम सतत विकास लक्ष्य 16 पढ़ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। समझ रहे ना बात को। जब देश में शांति होगी, उसके संस्थान मजबूत होंगे, उनमें सोचने समझने की क्षमता होगी, तभी हम सतत विकास को प्राप्त कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या लिखा है, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इतना तो आपको याद रखना ही है कि शांति, न्याय और मजबूत संस्थान की बात की गई है क्या में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 में। तो हम देखते हैं लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, लास्ट जो आपका है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17। इसमें क्या लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 में लिखा है कि लक्ष्यों के लिए साझेदारी। समझ आप। तो देखो, सरकार, समाज, निजी क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्र और नागरिक समाज को सतत विकास के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक भागीदार के रूप में कार्य करना पड़ेगा। मतलब जो लक्ष्य हैं, जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, उनको हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, एक दूसरे से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। सरकार को पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, सरकार के अंदर जो राज्य होते हैं, राज्य सरकारें होती हैं, उनको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। राज्य सरकार की जो जनता है उसको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, राज्य सरकार की जो संस्थान है उनको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। जो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां, उनके साथ हमें पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, समझ आप। संयुक्त राष्ट्र के साथ हमें मिलकर चलना पड़ेगा, जो नागरिक समाज जो होता है उसके साथ हमें मिलकर चलना पड़ेगा। तो जब तक इन सब चीज़ों के अंदर साझेदारी नहीं होगी, जब तक लोगों की, सरकार के साथ लोगों की आपस में साझेदारी नहीं होगी कि हमें सतत विकास को प्राप्त करना है, हमें पर्यावरण का संरक्षण प्राप्त करना है, तब तक हम सतत विकास को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो SDG 17 जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 जो है, उसमें लिखा है लक्ष्यों के लिए साझेदारी। समझ रहे आप बात को। तो ये चीज़ है, तो ये होगा आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इन सारे गोल्स को आप पढ़ लेना, ठीक है ना। ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। ये पूछा जाएगा कि SDG 8 में क्या लिखा है, तो SDG 8 में लिखा हुआ है सभ्य कार्य और आर्थिक विकास। समझ रहे आप बात को। तो ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको एक बार देख लेना है, ठीक है ना। सतत विकास के लक्ष्य देखो, ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए थे, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या लिखा है, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर, मैंने आपको बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लिखा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 में लिखा हुआ है पानी के नीचे जीवन या महासागर के नीचे जीवन। समझ आप बात को। लाइफ ऑन लैंड, पृथ्वी पर जीवन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 में लिखा हुआ। तो ये सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके गोल थे, ठीक है। तो ये खत्म होगा। और एक चीज़ और बता दूँ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो एजेंडा 2023, ठीक है ना। देखो, एजेंडा 2030 के अंतर्गत ये डिसाइड किए गए हैं। मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनको सारे देशों को, जो विश्व के सारे देश हैं, उनको 2030 तक क्या करना है, प्राप्त करना है इन सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। साथ ही ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो क्या है, बाध्यकारी नहीं है। ये एक वैश्विक अपील है सतत विकास के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। समझ रहा बात को। तो ये क्या है, एक वैश्विक अपील है। तो सारे गोल्स को आपने पढ़ लिया कि सारे गोल्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। शांति के लिए बात की हुई है, उसमें लक्ष्यों की साझेदारी की बात की हुई है, पर्यावरण संरक्षण की बात की हुई है, पारिस्थितिकी तंत्र की बात की हुई है, गरीबी उन्मूलन की बात की हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो वो आपको समझ में आ गया होगा सतत विकास के लक्ष्य। सतत विकास के लक्ष्य क्यों निर्धारित किए संयुक्त राष्ट्र ने, 17 जो 17 सतत विकास के लक्ष्य हैं वो क्यों निर्धारित किए गए। वो सतत विकास की अवधारणा है, ये सतत विकास है, उसको प्राप्त करने के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। समझ रहे आप बात को। फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं आगे। फिर देखो, एक परिभाषा लिखी हुई है, ठीक है, सतत विकास की। ये मैंने इसलिए डाली हुई है जिसमें आपको क्या हो, क्लियर दिमाग में चीज़ें होती हैं। यदि सतत विकास आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा सतत विकास है क्या। तो देखो फिर क्या लिखा है सतत विकास के लिए। सतत विकास को ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को खतरे में डाले बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा विकास जो क्या कर रहा है, जो भविष्य की पीढ़ी है, जो उनकी ज़रूरत होंगी, ठीक है ना, उसको खतरे में डाले बिना वर्तमान की जो पीढ़ी है उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। समझ रहे आप बात को। देखो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। जैसे स्वस्थ पर्यावरण हो गया, ठीक है ना, स्वस्थ या स्वच्छ पर्यावरण हो गया, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट हमें चाहिए।
जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी उसको भी नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो जहरीले एनवायरनमेंट में रह लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो प्रदूषित वातावरण में रह लेंगे। हमें भी प्रदूषण को कम करना है, मतलब हमें क्या चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण चाहिए। अब स्वच्छ पर्यावरण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम जैव ईंधन यूज कर रहे हैं उसका क्या है, हमें अत्यधिक दोहन नहीं करना है, उसका हमें क्या करना है, संतुलित यूज करना है। मतलब जो हम पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का यूज कर रहे हैं उनको क्या करना है, हमें संतुलित रूप में यूज करना है, समझ रहे आप। तो जिससे क्या होगा, पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषित नहीं होगा, और जो हमारी आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकता भी स्वच्छ पर्यावरण है, तो उनके लिए पर्यावरण को स्वच्छ बना रहेगा, समझ रहे। तो ये है सतत विकास, समझ रहे ना आप बात को। साथ ही साथ जो हमारे परंपरागत ऊर्जा ईंधन है, जो परंपरागत जो हमारे ईंधन है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसके स्थान पर क्या कर रहे हैं, हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर रहे हैं। डीजल वाहन और पेट्रोल वाहन के स्थान पर हम इलेक्ट्रिक वाहन का यूज कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक सतत विकास है, ये भी सतत विकास की क्या है, एक प्रक्रिया है, या सतत विकास के या सतत विकास के लिए क्या है, एक कदम है ये, सौर ऊर्जा का उपयोग करना, पवन ऊर्जा का उपयोग करना, समझ रहे आप बात को। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये परिभाषा से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। फिर देखो आगे, दूसरे शब्दों में यह आर्थिक विकास के लिए, ठीक है ना, दूसरे शब्दों में ये आर्थिक विकास के लिए एक व्यवस्थित रणनीति है जो मुख्य रूप से भावी पीढ़ियों के लिए गुणवत्तापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने पर केंद्रित करता है। दूसरे शब्दों में हम देखें, जो हम विकास कर रहे हैं, समझ रहे ना, हम आर्थिक विकास कर रहे हैं। आर्थिक विकास का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे हैं हम, समझ रहे, हम रेल का विकास कर रहे हैं, हम सड़कों का विकास कर रहे हैं, हम एयरपोर्ट का विकास कर रहे हैं, हम नई नई प्रौद्योगिकी को विकास कर रहे हैं, समझ रहे आप। तो हम ये सब क्या कर रहे हैं, आर्थिक विकास कर रहे हैं, समझ रहे। तो आर्थिक विकास को करने के लिए एक व्यवस्थित रणनीति क्या है, सतत विकास है, जो मुख्य रूप से क्या कर रहा है, भावी पीढ़ियों के लिए गुणवत्तापूर्ण वातावरण सुनिश्चित कर रहा है, समझ रहे। तो ये है सतत विकास, आगे हुई आपको भाषा में। फिर हम देखते हैं, अब प्रश्न उठता है कि सतत विकास क्यों महत्वपूर्ण है। अब हमें ये देखना है कि सतत विकास महत्वपूर्ण क्यों है, सतत विकास से होगा क्या, हमें सतत विकास को अपनाने की आवश्यकता क्यों है। सतत विकास को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, उसी को टिकाऊ विकास बोलते हैं, उसी को धारणीय विकास बोलते हैं। अब सतत विकास क्यों आवश्यक है उसको हमें देखना है, सतत विकास महत्वपूर्ण क्यों है। अब हमें उन कारणों को देखना है कि सतत विकास महत्वपूर्ण क्यों है। निम्नलिखित कारणों से पता चलता है कि सतत विकास क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये लिखे हैं नीचे कारण कि सतत विकास महत्वपूर्ण क्यों है। तो यदि हम पहला कारण देखें तो उसमें लिखा है संसाधन खत्म नहीं होंगे, समझ आप। सतत विकास यह सुनिश्चित करता है कि हम संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए बने रहें, समझ रहे आप बात को। अब मैंने जो आपको सतत विकास की इतनी परिभाषा बताई, जो भी सतत विकास के बारे में बताया, वो सब आपको क्लियर होता जाएगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कि महत्वपूर्ण क्यों है सतत विकास, उसमें जितने भी पॉइंट लिखे हैं उन पॉइंटों से आपको समझ में आ जाएगा कि सतत विकास आखिर है क्या, सतत विकास की जो बात हो रही है वो आखिर है क्या, उसकी अवधारणा है क्या। तो इन सारे महत्वपूर्ण जो हम पढ़ रहे हैं ना, इनसे आपको क्या होगा, इन सारे पॉइंट से आपको क्या होगा, क्लियर होगा। तो सतत विकास महत्वपूर्ण क्यों है, तो उसमें पहला पॉइंट है कि संसाधन खत्म नहीं होंगे। सतत विकास जो होता है, सतत विकास यह सुनिश्चित करता है कि हम संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए बने रहें। मतलब हम जो हमारे संसाधन है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसका क्या करें, बुद्धिमानी से उपयोग करें, उसका अत्यधिक दोहन ना करें, जिससे वो क्या हो, जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए क्या रहे, बने रहे। फिर देखो, प्रकृति स्वस्थ रहती है, ठीक है। जो सतत विकास होता है ये हमारी हवा, पानी और आवासों की रक्षा करता है, उन्हें सभी जीवित चीज़ों के लिए सुरक्षित रखता है, समझ रहे आप बात को। जो हमारा हवा है, पानी है और आवास है, उनको क्या कर रहा है, हमारे लिए सुरक्षित रख रहा है, और सभी जीवित चीज़ें हैं, जितने भी जंतु हैं, उन सब के लिए क्या कर रहा है, सुरक्षित रख रहा है। कौन, सतत विकास। फिर हम देखते हैं आगे, लोग पैसा बचाते हैं। कम ऊर्जा का उपयोग करके और कम अपशिष्ट पैदा करके सतत विकास हमें लागत में कटौती करने में मदद कर सकता है। मतलब कम ऊर्जा का उपयोग करना, कम अपशिष्ट पैदा करना, मतलब कम कचरा पैदा करना, ये भी क्या है, सतत विकास है, समझ आप। मतलब सतत विकास के मार्ग में एक कदम है ये कि आप कम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप कम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हो तो आपके साथ साथ पैसे भी बच रहे हैं, ठीक है। यदि आप अपने घर में 4 लाइट जला रहे हो, यदि आपको 2 लाइट में काम होता है, यदि आप 2 लाइट जला रहे हो तो क्या कर रहे हैं, आप कम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके क्या हो रहा है, इससे पैसे ही बच रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, सतत विकास भी हो रहा है। ऊर्जा क्या हो रहा है, ज़्यादा दोहन नहीं हो रहा है, ठीक है। ऊर्जा की खपत में कमी आ रही है, ऊर्जा की खपत में कमी आ रही है तो कोयले की खपत में कमी आ रही है। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे यहाँ पे विद्युत गृह से बन के। विद्युत गृह में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, कोयले की मदद से बनती है, कोयला आधारित विद्युत गृह होते हैं, समझ रहे ना आप बात को। तो ये वो चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर देखो आगे कि सतत विकास महत्वपूर्ण क्यों है, उसमें अगला पॉइंट जो है वो है हर किसी को उचित हिस्सा मिलता है।
सतत विकास जो होता है वो निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी के पास संसाधनों और अवसरों तक पहुँच हो। समझ रहे हैं आप। सतत विकास का मेन उद्देश्य ये है कि हमें संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना है कि सभी को समान रूप से मिले, साथ ही साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसकी भी पहुँच उन संसाधनों तक हो। ऐसा ना हो कि आज से 20 साल बाद पेट्रोल और डीजल का नामो निशान मिट जाए या कोयले का नामो निशान मिट जाए, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए ये संसाधन बचे ही नहीं। समझ रहे आप बात को। फिर देखो आगे कि सतत विकास महत्वपूर्ण क्यों है, उसमें अगला पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन से निपटा जाता है। ठीक है, सतत विकास में क्या होता है, जलवायु परिवर्तन से निपटने की बात हो रही है। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके और हमारे जंगलों की रक्षा करके सतत विकास हमें जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से लड़ने में मदद करता है। समझ रहे आप बात को। तो स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके मतलब पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन सब चीज़ों का उपयोग करके और हमारे जंगलों की रक्षा करके क्या कर रहा है, सतत विकास हमें जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से लड़ने में मदद कर रहा है। फिर देखो आगे, हम स्वस्थ जीवन जीते हैं। ठीक है, ये सतत विकास महत्वपूर्ण क्यों है, उसके लिए ये सब पॉइंट लिखे हुए हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है। इन पॉइंटों के माध्यम से हमें समझना है कि सतत विकास महत्वपूर्ण क्यों है। तो हम स्वस्थ जीवन जीते हैं, इसका मतलब है यह प्रदूषण को कम करता है, हमें स्वच्छ हवा और पानी, अच्छा भोजन और आनंद लेने के लिए हरी भरी जगहें देता है। ठीक है, तो सतत विकास का मतलब ये है कि भाई हमें क्या करना है, अपनी पृथ्वी को हानिकारक नहीं बनाना है हमारे लिए। पृथ्वी का वातावरण इस प्रकार से नहीं बनाना है कि वो हमारे लिए ही रहने लायक ना बचे। समझ रहा। तो ये सब क्या है, सतत विकास की बातें हैं। तो क्या होता है, हम स्वस्थ जीवन जीते हैं सतत विकास की वजह से, या हम सतत विकास की वजह से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। फिर देखो आगे, हम समस्याओं के लिए तैयार हैं। सतत विकास हमें प्राकृतिक आपदाओं, वित्तीय परेशानियों या स्वास्थ्य संकट जैसी चुनौतियों के लिए तैयार रहने में मदद करता है। ठीक है ना। सतत विकास के जब हमने लक्ष्य पढ़े तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि सतत विकास में गरीबी उन्मूलन की बात हो रही है, सतत विकास में जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, सतत विकास में परिस्थिति तंत्र को बचाने की बात हो रही है। समझ रहा। सतत विकास में अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने की बात हो रही है। तो क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना, कि यदि आपका स्वास्थ्य खराब है या आप प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं, तो वित्तीय परेशानी, तो इनके लिए क्या कर रहा है, सतत विकास हमें तैयार कर रहा है। फिर देखो आगे, सतत विकास सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है, सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है सतत विकास से। एक बड़ी समस्या को हल करने के लिए देशों और लोगों के बीच मिलकर काम करने को बढ़ावा देता है। SDG 17 जो हमने पढ़ा था ना, SDG 17 में लिखा था, SDG 17 में क्या लिखा था, SDG 17 में लिखा था पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। समझ रहे। तो वही चीज़ लिखी है कि सहयोग को बढ़ावा दे रहा है विभिन्न देशों के मध्य में। ठीक है ना, विश्व के विभिन्न देशों के मध्य में सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, जिससे क्या हो, वो सतत विकास की ओर अग्रसर हों और पर्यावरण का कम से कम नाश करें और साथ साथ विकास भी करें। समझ रहे। मतलब पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना जो विकास होता है वो होता है सतत विकास। अगली भाषा में एक परिभाषा मैंने खुद से बना दी कि जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना जो विकास होता है वही है सतत विकास। फिर देखो आगे, भविष्य पर विचार किया जाता है। सतत विकास का अर्थ यह है सुनिश्चित करना है कि हमारे बच्चों और पोते पोतियों को भी अच्छा जीवन मिल सके। समझ रहे आप। तो सतत विकास जब मैंने आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था उसकी डेफिनेशन में, उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी अच्छा जीवन मिले। ये सतत विकास की क्या है, अवधारणा है। फिर देखो आगे, हर किसी का जीवन बेहतर हो। इसका उद्देश्य स्वच्छ वातावरण, अच्छी नौकरियां और एक निष्पक्ष समाज के साथ हर किसी के जीवन को बेहतर बनाना है। आपने जो SDG लक्ष्य पढ़े तो उसमें लिखा था ना कि जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। तो वही सब चीज़ें हैं जी, कि सबको स्वच्छ वातावरण प्राप्त हो, अच्छी नौकरियां मिलें, एक निष्पक्ष समाज के साथ साथ हर किसी को क्या हो, हर किसी का क्या हो, जीवन बेहतर हो। तो ये सब क्या है, ये जो आपका जो सतत विकास है उसके क्या है, लक्ष्य हैं। या इसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हो कि सतत विकास क्यों महत्वपूर्ण है। इसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हो कि सतत विकास की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो ये सारे वो पॉइंट हम पढ़ रहे थे कि सतत विकास क्यों महत्वपूर्ण है, उसके लिए नीचे बहुत सारे पॉइंट लिखे थे, उनको हम पढ़ रहे थे। इन्हीं को आप सतत विकास की आवश्यकता बोल सकते हो कि अच्छा वातावरण प्राप्त करना हमारी आवश्यकता है, इसलिए सतत विकास हमारे लिए आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन से हमें निपटना है, इसलिए सतत विकास आवश्यक है। समझ आप। तो ये सब चीज़ें ये लिखी हुई हैं। तो ये होगा कि वो महत्वपूर्ण क्यों है, वो पॉइंट हमने पढ़ लिए। फिर हम देख लेते हैं आगे। ये कारण प्रकृति के साथ संतुलित और सम्मानजनक संबंध सुनिश्चित करने, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने और सभी के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण में सतत विकास के महत्व को उजागर करते हैं। जो ऊपर हमने कारण पढ़े हैं, ठीक ना, ऊपर जो पॉइंट पढ़े हैं वो वही चीज़ लिखी है कि ये कारण प्रकृति के साथ संतुलित और सम्मानजनक संबंध सुनिश्चित करने, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने और सभी के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण में सतत विकास के महत्व को क्या करते हैं, उजागर कर रहे हैं कि सतत विकास का महत्व क्यों है। समझ रहे हैं आप बात को।
तो ये चीज़ ये पॉइंट बता रहे हैं। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं, ठीक है। अब सतत विकास के संबंध में जो मेन चीज़ें थी कि सतत विकास की अवधारणा कहाँ से आई है, सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं, वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया। कुछ और चीज़ें जो है सतत विकास की, जैसे सतत विकास के उद्देश्य हो गए, सतत विकास की स्थिरता हो गई, ठीक है ना, सतत विकास के प्रकार कितने हैं, उन सारी चीज़ों को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।